अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मकई की रोटी की रेसिपी, जिसमें ना तो आटा गूंदने की टेंशन होगी, ना ही पेड़ा बनाने की और ना ही रोटी को बेलने की। इन सब चीज़ों के बिना बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार मकई की रोटी तैयार हो जाएगी। और सर्दियों में तो साग के साथ बस मकई की रोटी का ही मज़ा आता है। और साग बनाने की रेसिपी मैंने बहुत ही डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से साग की रेसिपी को भी देख सकते हैं। सबसे पहले मकई के आटे को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि उसके अंदर जो डस्ट वगैरह है वो बाहर निकल जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। ये आपकी तरफ से एक इनाम होता है हमारी उस मेहनत के लिए जो वीडियो बनाने के लिए हमने की होती है। आटे को बाउल में ऐड करने के बाद उसमें हाफ स्पून नमक का ऐड कर देंगे। नमक रोटी को बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और नमक ऑप्शनल है, अगर आपको बीपी वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है तो फिर इसमें ऐड कर लीजिएगा। अदरवाइज़ नमक के बिना भी मकई की रोटी बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसके बाद 1 कप नीम गर्म दूध का लेंगे, जिसको आटे में थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करके आटे को उसके साथ मिक्स करते जाएँगे। दूध ऐड करने से रोटी का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। दूध के बाद इसमें ऐड करेंगे नीम गर्म वाटर और उसकी हेल्प से इसको मिक्स करते जाएँगे। दूध और पानी ठंडे कभी भी नहीं लेने, इन दोनों को नीम गर्म ही लेंगे। और इसमें एकदम वाटर कभी भी नहीं ऐड करना। अगर आप एकदम वाटर ऐड करेंगे तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी और बाद में रोटी भी टूट जाएगी, इसलिए वाटर को थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करते जाएँगे। आटे का मिक्सचर बनाने के बाद इसमें हम अंडा ऐड करेंगे, जो रोटी के फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ कर देगा। और अंडे को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मैंने सूप बनाया था जिसकी 2 जर्दियाँ बच गई थी और वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी ताकि रोटी का टेस्ट मज़ीद इंक्रीज़ हो जाए। लेकिन आप 1 अंडा ही ऐड कीजिएगा, वही काफ़ी होता है। और सूप की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और मैं एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से सूप की रेसिपी को देख सकते हैं। और ये देखिए जी, मिक्सचर बिल्कुल तैयार हो गया है और इसको आपने इस तरह से बनाना है। इसको ज़्यादा ना थिक रखना है और ना ही थिन। अब तवे की करेंगे देसी घी के साथ ग्रीसिंग। देसी घी के साथ मकई की रोटी बनाने से उसका जायका बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। तवा गरम हो गया है, अब बहुत ही एहतियात से सर्कल शेप में इसके ऊपर मिक्सचर को ऐड करेंगे और इसको लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे। आपने इसको हाई फ्लेम पर कभी भी नहीं बनाना, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो ज़ाहिर दिखने में रोटी बन जाएगी लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएगी। एक साइड से रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है, अब उसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड को भी तकरीबन 4 से 5 मिनट तक ही पकने देंगे। और इसके साथ ही इसकी देसी घी के साथ भी ग्रीसिंग करते जाएंगे ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए। और देसी घी की रेसिपी मैंने बहुत डिटेल से शेयर की हुई है और एक बार फिर डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ऐड कर देती हूँ। आप अगेन वहाँ से देसी घी की रेसिपी को देख सकते हैं। और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और जायकेदार मकई की रोटी तैयार हो गई है और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। ये मकई की रोटी बनाने की बहुत ही ज़्यादा इजी रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।